हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर है ये 11 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 24, 22, 21, 20 सभी का पेपर चैनल पे अपलोड कर रखा है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जो भी वीडियोज़ है एक ही प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दी है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एग्जाम में 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं। अब ये जो है स्कीम उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है या फिर थोड़े से जो है डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन का क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझने वाली बात है। सजेशन का मतलब ये होता है कि आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आइदर हिंदी और इंग्लिश में। आप उसे अलग अलग सेक्शन, जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में पूछा जाता है, सभी का आंसर आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस भी मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको मिल जाएगा। आपको अगर ये सारा सजेशन चाहिए होगा तो यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉलेज एंड करिकुलम पेपर नंबर जो कि 11 है 2023 का पेपर को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि किस तरह का पेपर आया हुआ था। नॉलेज एंड करिकुलम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इस बार जो है ये क्या है, पार्ट 2 है। 21-23 का सेशन था, 2023 में इसका एग्जामिनेशन को लिया गया था। ठीक है जी। फुल मार्क्स 40 का था और समय जो है 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर दिया गया था। 1.5 घंटे यानी कि 1.5 आवर। और इस 40 नंबर में जो पासिंग स्कोर है वो 18 है। अगर 18 से कम लाते हो तो आप फेल कर जाओगे। ठीक है जी। आगे देखिए, 3 ग्रुप में आपका जो है क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 5 गुना 2 यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, करिकुलम मीन्स यानी कि पाठचर्या का अर्थ है, क्या है। पहला है ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले सभी अनुभव। दूसरा है सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, यानी कि विषय जो संकाय के द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। तीसरा है सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स, यानी कि कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम विवरण। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। चौथा ऑप्शन क्या है, क्लास एक्सपीरियंस गेम्स स्पोर्ट्स, यानी कि कक्षा से खेल कूद का अनुभव। मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, MCQ के लिए अलग से वीडियो आएगी, वहाँ पर सभी MCQ को हम लोग जो है सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक है जी, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए CTET में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये नॉट वाला क्वेश्चन तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि विद्यालय ज्ञान को बाहर के विश्व से जोड़ना। ठीक है जी। दूसरा है देखिए क्या, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से जो है परे हो मतलब दूर हो, नहीं हो ये। तीसरा है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर, परीक्षा को अधिक आसान बनाना। चौथा ऑप्शन है इंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए आपके सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है। पहला है सब्जेक्टिव मैटर, यानी कि विषय वस्तु। दूसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम अनुभव। तीसरा है गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे मार्क्स। चौथा है गोल, यानी कि लक्ष्य हासिल करना। अगला जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, क्लास रूम इन्वायरमेंट यानी कि कक्ष का वातावरण। तीसरा है लर्नर यानी कि विद्यार्थी। चौथा है टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी कि शिक्षण तकनीक। क्वेश्चन नंबर ई, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम, पाठ्यक्रम शब्द लिया गया है किससे, जर्मन लैंग्वेज से यानी कि जर्मन भाषा से। दूसरा है डच लैंग्वेज यानी कि डच भाषा से। तीसरा है लैटिन लैंग्वेज यानी कि लैटिन भाषा से। चौथा है फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा से। अब हम लोग ग्रुप बी में प्रवेश कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पर 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5+5 10 नंबर आपको यहाँ से हासिल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपेयर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम एंड चाइल्ड सेंटर करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
राइट द रोल ऑफ स्कूल फिलॉसफी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम के विकास में स्कूल दर्शन और संगठन की भूमिका लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम इवोल्यूशन? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब आ चुके हैं हम लोग ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए 2 सवालों का जवाब आपको देना है और 10 गुना 10 यानी कि 20 नंबर, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के रचनात्मक उपागम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लर्निंग रिसोर्सेज। अधिगम संसाधन के चयन और विकास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द रोल of external agency in providing curriculum and pedagogical support to teacher। अब हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्री सहायता उपलब्ध कराने में बाह्य अभिकारकों की भूमिका का वर्णन करें। तो मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रिंट कराकर पढ़िए, लैपटॉप, टैब या मोबाइल में पढ़िए, कहीं से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी चाहिए होगा yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल करके ले सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।